सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। मैंने तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोक फौजी है। एक मिनट बकार भट्टी, बेटा अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, अब्बू से बातें मत करना। मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, तुम क्यों, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? 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 ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी की, इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गार्ड इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां है पैसे? ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था, सुअर की मौत मरा था, और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है? और सुनो, जिस गौरव वालिया को तुम बोल रहे हो ना, जिस गौरव वालिया को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 आरआर का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है, उसको दोबारा निकालो कब्र से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कब्र में डालो, और फिर निकालो, और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ये जो उंगली है, ये वापस अपने मुंह में डाल दो। बकार भट्टी सुनिए ना, कभी आपने किसी के घर में घुस के जो है उसको मार दिया, कभी आपने खवातीन को भट्टे में झोंक दिया, शौहर और बीवी को, और कभी आपने जो है सड़कों पर लाला के हजूम ने उसको शक की बिना पर किसी आदमी को, औरत को मार डाला कि इसने हमारे मजहब के खिलाफ कोई बात की है। तो मेरा तो सवाल ये होगा कि उनको आपने क्यों मारा? उनकी तो कोई सामने मिसाल नहीं है ना, वाइल्डर्स की तो मिसालें हैं कि वो ऐसी बातें करते हैं, उन सबको क्यों मारा? उनके ऊपर तो सिर्फ शक था। तो जो लोग इसके अंदर रिफ्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, पनाह हासिल करने की कोशिश करेंगे कि देखो जी वाइल्डर्स तो है ही ऐसा, उसके ऊपर तो फतवे लगते हैं, वो तो है ही इतना गंदा आदमी कि इस तरह की बातें करता रहता है। तो फिर सवाल वहाँ पर ये होगा कि जिनको आपने अपने मुल्क के अंदर बगैर किसी सबूत के मारा है, जो मासूम थे, मशाल खान से लेकर और श्रीलंका के उस सिटीजन तक, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब एक खातून कोई वो ऐसा डिज़ाइन पहन के दुकान पे खड़ी होती है, कहीं बाहर निकल जाए जिस पे आपको शक पड़ जाए कि इसके ऊपर जो है वो कोई अरबी लिखी हुई है और वो हलवा लिखा हुआ हो बेशक, तो आप उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, उसको नोचने खसोटने के लिए पहुंच जाते हैं, वहाँ पर हजूम जमा हो जाता है। उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? तो फिर ये वाली अगर कोई प्ली लेगा ना कि भाई ये तो ठीक है, सही है, वो तो बंदा ही ऐसा उसके ऊपर ऐसी, तो फिर उसके ऊपर सवाल ये उठाया जाएगा, आप भी ठीक नहीं है। जितना अगर कोई और गलत है तो उससे ज़्यादा फिर आप भी गलत हैं, क्योंकि आप तो अपने मुल्क में ये फतवे लगा लगा के मारे। अब होता क्या है, आपके अपने मुल्क में तो आप फतवा लगाते हैं, किसी की मजाल नहीं कि आपके खिलाफ बोल सके। जो पुलिस है वो डर के भाग जाती है, छुप जाती है, पूरी बटालियन भी है जो है वो लेके चल रही होती है तो छोड़ के भाग जाती है कि भाई यहाँ पे तो ख़त्म कहानी, अगर इसी के बीच में पड़े तो किसकी मजाल है। लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि जो बाहर दुनिया की कोर्ट्स हैं वो आज़ाद हैं, दुनिया की अदालतें भी आज़ाद हैं, यहाँ के लोग भी आज़ाद हैं, यहाँ के लोगों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच उन्होंने ऐसी दी हुई है कि जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। यहाँ पे अमेरिका में फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिन रात होते रहे हैं, तो हो रहे हैं। आप ज़रा करके दिखाएं किसी को वहाँ पर कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर दे इसराइल के हक़ में, जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ, करें ज़रा वहाँ पे कोई एहतजाज, मैं देखूँ कैसे होता है। और आप करने देते हैं उसको, जान से मार देंगे आप उन लोगों को। ये है फ़र्क जानकर जियो। तो अशरफ जलाली को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, और जो साद रिजवी हैं उनको 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अब 14 साल एक को और एक को 4 साल जेल में रहना पड़ेगा। अब कोर्ट जो है उसका ये कहना है कि जलाली इज़ अ रिलीजियस लीडर, जो कि वेबसाइट क्लेम उसकी करती है कि ही हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अराउंड दी वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि उसके जो कमेंट्स टू हिज फॉलोअर्स जो हैं वो वाइल्डर्स के ऊपर जो इस तरह के फतवे लगाए गए और उसके खिलाफ हुए, फिर उसके बाद यानी इसके अंदर जिस वजह से किया गया वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो कि कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई या जिस बिना पर बोला केस उठाया गया, बनाया गया। फिर उन्होंने कहा है कि कोर्ट कन्विक्टेड साद रिजवी हु लीड्स द रेडिकल इस्लामिस्ट तहरीक लब्बैक TLP, और उसने भी इंसाइट किया लोगों को और वेल्डर्स को जो है थ्रेट किया, और ही वाज सेंटेंस टू 4 ईयर्स। आपने नेदरलैंड के एक पार्लियामेंटेरियन के सर पर फतवा लगाया था, तो उसके ऊपर आपको सज़ा मिली है, जो अभी आगे चल के पता चलेगा कि क्या आपको वो सज़ा काटनी पड़ेगी अपने मुल्क में या उधर जाके, या ऐसा नहीं है, लेकिन सज़ा आपको मिली। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कानून है, नेदरलैंड में कानून है, इसलिए आपको फतवे लगाने पर सज़ा मिली। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में फतवे लगाते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे आपका सिक्का चलता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे शायद ये हो कि आइंदा अगर इतने प्रोमिनेंट वहाँ के 2 ताकतवर लोगों को सज़ा मिल सकती है डच कोर्ट की तरफ से, तो हो सकता है कि इससे इतना फ़र्क पड़े कि इस तरह का कोई भी आदमी फतवा लगाने से पहले जो है वो सोचे कि ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ भी ऐसा हो जाए। तो इससे हो सकता है कि वहाँ पे शिद्दत पसंदी थोड़ी कम इस तरह हो कि जो लोगों को मार देते हैं,
हजूम इकट्ठा होकर वो ना हो, लेकिन ये कैसे होगा? वहाँ पे तो उनको पता है उधर मार दें, उधर मार दो, उन्हें पता है कोई गल ही नहीं पाए, कोई मसला ही नहीं, फिकर नॉट। वहाँ पे शायद कम ना हो, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर अब ये बाहर के लोगों पर ऐसे फतवे लगाते हुए शायद वो थोड़ा सा हिचकिचाए या जरा सोच समझ कर ऐसा काम करें, ये हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तहरीके लब्बैक के बारे में आप जानते हैं, उनके नेता हैं साद रिजवी। उनको डच कोर्ट ने दोषी करार दिया है। क्यों करार दिया है, क्या मामला है, आइए बात करते हैं। साद रिजवी जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता हैं, उन्हें डच कोर्ट ने गीट वाइल्डर्स को जान से मारने की धमकी देने के लिए दोषी करार दिया है। ये वही नेता है जो इस्लाम विरोधी बयानों के लिए विवादों में रहते हैं। डच कोर्ट के मुताबिक साद रिजवी के बयान भले ही हिंसक थे, लेकिन उन्हें आतंकवादी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें कम सजा मिली है। पर क्या इस तरह के बयान एक बड़े नेता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए काफी नहीं थे? इस पर कोर्ट का फैसला कई लोगों के लिए सवाल खड़ा करता है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत बड़े मात्रा में होते हैं, तो ऐसे लोगों को बयान देने से बचना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में इस तरह की हिंसा की जो धमकियां दी जाती हैं, क्या ये सही है? क्या इससे दूसरों की जान को खतरा नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपको लोग मानते हैं, तो आपकी बातों पर वो एक्शन भी लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट का फैसला सही था या इससे भी ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।